विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म अच्छा जी श्री गुरुवे नमः। ओम करने चल लगा गायत्री मंत्र ओम वश्व तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रार्थना ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा शलिगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने माथे पर, आंखों पर, चेहरे पर लगा ले और आंखें खोल सकते। ये हमारी ओम का चरण मंत्र प्रार्थना अब शुरुआत करते हैं। योग तो पहले करनी पड़ेगी इसके बाद सबसे पहले योग कर लेते हैं तो हमारे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है जैसा कि। और इसके बाद हम आज सूर्य नमस्कार 3 बार करेंगे और फिर हम सूर्य नमस्कार के बाद फिर आज सूक्ष्म व्यायाम पर विशेष ध्यान देंगे। आज हमारा रहेगा सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। सबसे पहले हम करते हैं योगिंग तो हमारे जीवन में बहुत अति आवश्यक है। चलिए उठ जाइए सब लोग और योग का मैं प्रभाव स्वयं में बताता हूँ। मैं जो है अभी कभी व्यस्तताओं के कारण चलिए करते रहे और चर्चा करते रहे, सुनते रहेंगे और करते रहेंगे। अभी हम कहीं पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण, सफर के कारण, प्रवास के कारण हम योग नहीं कर पा रहे थे। ये हाथों में, हमारे हाथ में भी यहाँ इस गांठ में यहाँ एक दर्द होने लगा था और बैग लेके चलना, तो इसका हमने और कोई होता मेरी जगह तो वो डॉक्टर को जाता दिखाता। मैंने नहीं दिखाया, मैंने तो अभी 3 दिन से लगातार योग की सूक्ष्म व्यायाम किया
और बिल्कुल, तो पता नहीं पड़ा कहाँ चला गया वो दर्द। शरीर का कोई भी दर्द हो, कहीं भी हो, किसी भी अंग में दर्द हो, हमें योगिंग सूक्ष्म व्यायाम करना है और प्राणायाम करना है। आपका दर्द ठीक हो जाएगा, आपके शरीर के विकार ठीक हो जाएंगे। करना है हमें विश्वास के साथ, उत्सुकता के साथ। ये योग जो इनका दूसरा अभ्यास। अब चलते हैं तीसरा अभ्यास। ये हमारे जो घुटने जो है चेस्ट से लगे, ऐसे सांसों के साथ करें, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ ऐसे। इसमें स्पीड से तेजी से कर सकते हैं ऐसे। इसी में थोड़ा सा ऐसे ये कहीं घुटनों में, पैरों में थोड़ा सा कोई आवाज अगर आती है, महसूस करें, ये आपको रिलैक्स मिलेगा। आपको रोज करना पड़ेगा और पर्याप्त समय में तक करना पड़ेगा। जैसा देखिए, रंजना जी और तमन्ना जी और मुकेश जी कंपटीशन के साथ कर रहे हैं, बहुत सुंदर। ये दिख रहे हैं, बाकी लोग सब कर रहे हैं, हमें अभी हमारी स्क्रीन पर जो दिख रहा है बोल रहा हूँ, वाह बहुत सुंदर। क्योंकि स्क्रीन पर जो है 8 लोगों को ही देखा जा सकता है एक साथ इसमें। बहुत सुंदर। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को गैप बना लें, पैर फैला लें, पैर फैला करके और फिर हम करते हैं ये। गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ऐसे जो नया करता है उनको इन पे जांघों में तकलीफ होती है, 1 दिन तक, 2 दिन, 3 दिन। जब हम हरिद्वार जाते थे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के साथ करते थे तो 7-7 दिन तक दर्द होता था। अब तो आदत में आ गया है। करें जितना ऐसा झुक सकें, जो ज्यादा नहीं झुक सकें वो ऐसे करें। और योगी जन ऐसे ऐसे बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, अगला अभ्यास। सर ऊपर, बायां पैर बिल्कुल सीधा, दायां मुड़ा हुआ। हनुमान हनुमान जी की तरह तेज बल बुद्धि आएगी, वीरता आएगी। वीरों का आसन, ये वीर आसन, ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, अलवेलों का। इस देश की धरती, ये देश है किसानों का, वीर जवानों का देश, महान पुरुष। देश है राम का, ये देश है किसने कहा। चलिए ये झुके थोड़ा सा हम स्पीड में करें। ऐसा सुनाइए सुनाइए सुनाइए। दोनों हाथों को हमें पन्नों से छूना है, नजर ऊपर, हाथ नीचे।
घुटने सीधे। पहले तो प्राय के साथ मन से हम ठीक हो रहे हैं, हमारे स्वस्थ, हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध होगी, विचार अच्छे आएंगे, वाणी अच्छी निकलेगी। हाँ, चलिए इसको बताइए। चलेगा, ऐसे ही चलेगा। हाँ, बहुत सुंदर। अगला अभ्यास बैंड पर, डीजे पर बहुत मिस करते हैं आप लोग। चलिए करिए अपने। धरती पे हर ममता अंगड़ाइयां लेती है, पूजे इस माटी को जो देती है। चलिए इसी में दो अभ्यास और प्रभु स्वामी जी महाराज जी ने दो अभ्यास, ये ये करें ऐसा, ऐसे सांसों के साथ। देख हस्त का प्राणायाम हो रही है हमारे हृदय से संबंधित सारे। वाह, बहुत सुंदर, आनंद आ रहा है। महायोग, गुड। अगला अभ्यास, चलिए बहुत सुंदर, सबको बहुत शाबाश। चलते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, कर लें। बल कमल, थोड़ा सा कमर, कमर भी लचका लें, घुमा लें कमर, ये कमर घुटनों से, जांघों से, कमर से, गर्दन, सब विपरीत दिशा से। 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम ओम ओम करते रहते हैं, ओम ओम करते रहेंगे। चलिए
घुटने भी, चलो कर लेते हैं घुटनों का भी। चलिए, ये घुटनों में किसी के कोई थोड़ी थोड़ी आवाज भी आती होगी, महसूस करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम, 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 राम, राम, कृष्ण, कृष्ण, राधा, राधा, राधा। 10 बार। हुआ। ये मुझे प्राणायाम आ गया। चलिए वृक्षासन करें, और वृक्षासन और ताड़ासन। चलिए वृक्षासन। कल खूब आंधी आई, खूब तूफान आया, वृक्ष हमारे जो कमजोर थे वो गिर गए, जो मजबूत थे वो डटे रहे। देखिए, हमको वृक्षासन करना है और वृक्षों की तरह डटे रहे। ऐसे दाएं में वृक्षों की तरह, जिनका जड़ें मजबूत, वो गिरे नहीं, और जिनकी जड़ें कमजोर थी वो गिर गए दूसरे पेड़ से, तो बहुत से गिर गए। ये हम झुके नहीं, हम रुके नहीं, हम गिरे नहीं। एक बार और पहले ठीक दाएं पैर से, फिर करेंगे हम ताड़ासन। ये गुड, बहुत सुंदर। आप लोगों के लिए तालियां, सभी योग क्लास के हमारे योग साथियों के लिए, शिक्षकों के लिए, आचार्यों के लिए, विद्वानों के लिए तालियां। बहुत सुंदर। करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में हम दोनों हाथों को आपस में भेज करके अंगुलियों के बल खड़े हो जाएंगे, सामने नजर रखेंगे, पूरा खिंचाव, सीधा ताड़ासन। हमारी हाइट बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए ताड़ासन। ताड़ का पेड़ कितना ऊंचा होता है, फिर भी हवाओं की झोंके सहते हुए खड़ा रहता है अपनी जगह पे। हमें तुम्हें भी खड़ा रहना है विभिन्न परिस्थितियों में। वापिस एक बार और, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, सहेंगे और आगे बढ़े। विषम परिस्थितियों जूझेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे। अंतिम बात ऐसा, इसी में हम कर लेते हैं। जितना झुक सके उतना झुके। वाह, वाह, राधे, राधे। कोई बोलता है हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा नहीं, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। कृष्णा कृष्णा नहीं बोल रहा है, या रामा रामा नहीं बोल रहा है। चलिए आगे ऐसे ये कर लेते हैं। हमारी गर्दन का भी हो जाएगा, कंधों का भी अभ्यास हो जाएगा। शरीर के सारे अभ्यास होते हैं, सारे अंगों के अभ्यास होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, 5:55 हो गए हैं। हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करें और इसके बाद चलेंगे सूक्ष्म व्यायाम की ओर। 5 मिनट सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः।
ओम नमः नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णवे नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब हम गिनती से कर लेते हैं। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। एक बार एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। और मंत्रों का भी हम उच्चारण करें। ओम ये प्राणायाम, उत्तानासन, हस्त पादासन, अश्व संचलनासन, पर्वतासन, अष्टांग आसन, नमस्कारासन, भुजंगासन, अधोमुखासन और अश्व संचलनासन, हस्त पादासन, हस्त संचलनासन और प्राणायामासन। ये जो है 12 आसन हमने जो किए। अब हम चलते अगले अभ्यास की ओर, सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। ये सूर्य नमस्कार कुछ करेंगे हम, कुछ लेट जाएं। अभी अपना मेहनत भी हो गई है, इससे हम क्या है लेट जाएंगे ना, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सभी लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चेहरे पे हल्की हल्की सी मुस्कान के साथ, और दोनों एक पैर को, अरे वाह मेहरा जी की मुस्कान। ये पता है इनको, आज हम हंसाएंगे तो आज मेहरा जी की बात बताएंगे एक अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे आज। हाँ अभी नहीं, जब हास्य आसन होगा ना तो इन्हीं का आज हम बताएंगे। हम्म, ये मुस्कान हल्की हल्की सी, और इसके साथ हम पैरों को, हम अपनी एड़ियों को हम नितंब से लगा रहे हैं इसको, इससे जो है रिलैक्स मिलता है जी। बहुत बढ़िया। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम सब जो है बढ़िया स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अब इनका मेहरा जी की उम्र देख रहे हैं आप, इनकी उम्र जो है 80 में पहुंचने वाली है। वो खूब योग करते हैं, कराते हैं, खूब मस्त रहते हैं। 73 या 80 नहीं, 80 अरे नहीं। हाँ पता है भैया, हमें मालूम है, अस्सी पहुंचने वाले हैं, फिर 80। पहुंचने अस्सी वाले और हैं भी दादा। 8 किसी की वर्ष और भी बाकी है, 80 तक अभी से पहुंचाएंगे क्या हम? किसी की उम्र ज्यादा बता दो तो इतना, ये क्या कर रहे हैं माँ साहब। ये अच्छा 80 साल के बैठे हैं, 80 साल के। देख रहे हो, बढ़िया, तालियां आप सबके लिए। गुड, बहुत सुंदर। क्या नाम है भाई साहब का? श्री गणेश प्रसाद जी पटेल और वेदांती। वेरी ये गुड। वेदांती जी हैं, वो जय हो वेदांत जी की। पूरी हमारी योग क्लास, कक्षा के 20 पितामह हैं। वाह। सभी योग क्लास के पूरे हमारे योग शिक्षक साथ के भाइयों को प्रणाम। ओम कह रहे हैं सर आपको। ओम सबको श्रीमाती ओम। ओम 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 ओम। चलिए अगला अभ्यास, भुजंगासन। बहुत सुंदर, अद्भुत क्लास। और यही तो मैं कहता हूँ कि एक मोबाइल से लगभग 20-20, 25-25 लोग जो है इस योगार कार्यक्रम को देखते हैं और ये करते हैं।
ये जो है इसमें दिखते हैं 25-30 व्यक्ति, लेकिन वो संख्या हमारी कम से कम 200-250-300 हो जाती है रोज। और एक ऐसा व्यवहार कार्यक्रम है, एक ऐसा कार्यक्रम है, क्लासें तो हमारे देश भर में चल रही हैं, हजारों लाखों क्लासें चल रही हैं, लेकिन योगाहार एकमात्र योगाहार एक ऐसी क्लास है, एक क्लास है जिसमें हम योग के साथ साथ जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, शरीर की बीमारियों के निदान, भारत के इतिहास की बात, आतंक की बात, शिक्षा की बात, हम गाय पालन की बात, हम देश में हो रही घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं, हमारे सारे विषयों पर हम चर्चा करते हैं, और जो विशेषज्ञ आते हैं, विद्वान आते हैं, वो अपना मार्गदर्शन देते हैं। ऐसी एकमात्र ही क्लास है। ये बैठे कि नहीं, योगा फॉर यूथ। हाँ, ये योगा फॉर यूथ, ये यौवन के लिए योग करते हैं, हमारे योगा शिक्षक भी हैं, योग साधक भी हैं। चलिए इसको कहते हैं 25 बार। बहुत बढ़िया, सुंदर। छत्रसाल की नगरी छत्रसाल, वीरों को नमन। सभी पीताम्बरा माँ पीताम्बरा एक क्लास के सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। सभी लगभग परिचित हो गए हैं। सांसों के साथ चलिए अब अगला करते हैं। इसी पेट में अपन पैर जो है सीधा दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख लेते हैं। दायां पैर हमने उठाया, थोड़ा रुके, बायां उठाया, थोड़ा रुके, सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों पैर उठाए, सांस रोकी, सांस जब लेने का मन हो रहा छोड़ते हुए वापस। अब हम दोनों पैर और अपनी गर्दन उठाएंगे, दोनों पैर और गर्दन। चलिए अब हम दोनों हथेलियों से हम दोनों अंगूठे पकड़ेंगे पैर के और उठ जाएंगे गर्दन और पैरों से। इसको कौन सा आसन बोलते हैं गुरुजी? धनुरासन। धनुरासन, गुड। ऐसा ये धनुरासन। एक बार और कर लेते हैं धनुरासन। चलिए चलिए अब कौन सा आसन कराना है? मरकट आसन है, पीठ के बाल। अच्छा चलिए आ जाते हैं। नहीं, पीठ के बाल, पीठ के बल में हम कराएंगे पवन मुक्तासन, पाद संचलनासन, साइकिल चलाने का। और तो पहले करते हैं दोनों पैरों को साइकिल चलाएंगे, पैरों की साइकिल चलाएं। 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, उल्टी दिशा से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों से 1, 2, राधा 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 राधा। उल्टी दिशा से 9, 8, ओम 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 ओम। ये हो गया। चलिए अब हम दोनों पैरों को अभी पहले एक पैर से पवन मुक्तासन करेंगे। सबसे पहले दाएं पैर घुटने को हमने जकड़ा और गर्दन को उठा करके अपनी नाक को अंगूठे से लगाया। अंग्रेजी में कहते हैं नोज, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नाक को हिंदी में बोलते हैं नाक। नाक को लगाया घुटने से और उठ गए। कुछ देर रुके। इसमें हम जो है मात्र 15 बार
कपालभाति। ओम 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 ओम। मन में ओम ओम करते हुए फिर कपालभाति, भद्राभाति। ओम। दोनों पैरों को उठाया और पवन मुक्तासन, दोनों उठ जाए पूरा, और अपना सर अपने दोनों घुटनों के बीच में रुक जाए। 30 बार कपालभाति। 4 5 6 7 18 19 20 29 30। ओ ओ ओ। अब इसको ऐसे लुढ़क जाए दाएं बाएं, दाएं बाएं लुढ़क के देखें, बड़ा रिलैक्स मिलता है साहब, इतना आनंद आता है। हमारी कमर की, पीठ के बगल में जो नसें होती हैं, जहां गैस बनती है, दर्द करती हैं, तो जिनकी वजह से सिर दर्द होता है, कंधा दर्द होता है, इसको हमारे जो गैस मुक्त आसन ये कर रहे हैं हम, गैस मुक्त आसन। गैस निकलेगी, निश्चित निकलेगी। थोड़ा सा आप ऐसे दाएं तरफ झुक करके रुके, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी के बगल वाली जो नस है, जो हड्डी है, उस पर वजन हमारा आ रहा है। इसी प्रकार से बाईं ओर इस पर रुक जाए, गर्दन हमारी पूरी उठी रहे। अब हम ऐसे रुकेंगे, आगे पीछे, ऐसे ऐसे। पसीना तो आ गया है, ऐसे ऐसे पसीना को आने दें। इसी में कर लेते हैं मरकट आसन। अभी मरकट आसन के पहले अपन एक और कर लें। पैरों को जो है ऊपर उठाएं, क्योंकि अपन नीचे से करे थे। एक पैर को हमने दाएं को ऊपर उठाया, थोड़ा सा रुके, और हमारी अर्ध हलासन, पाद हस्त पाद उत्थानासन, क्या बोलते हैं बोलो? पादासन। हमारा पैर का अंगूठा दिखना चाहिए, सिर उठाना नहीं है। ऐसे वापिस। अब बायां पैर उठाएंगे, बाएं पैर उष्ठासन। इस पे किसी का कमेंट? ऐसे वापिस। दोनों पैर उठाएंगे, दोनों पैर के अंगूठे दिखना चाहिए, सिर हमारा जमीन पर ही रहे। वापिस। कमर के लिए बहुत लाभकारी है। चलिए अब हम इसी में नौकासन करेंगे। हमारा सिर ऊपर उठेगा, दोनों पैर के पंजे उठेंगे, नौकासन। वापिस। वाह। चलिए इसी में हमारा जो पैर का जो है, हम शून्य बनाते हैं पैर से, ये भी कुछ कर लें। दायां पैर से हम घुमाएंगे, शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। विपरीत दिशा से 5 4 3 2 1। चलिए दूसरे बाएं पैर से, अभी दाएं से किया था। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इससे जो है उल्टी गिनती से पता पड़ जाता है कि हम विपरीत दिशा से करने लगे, बोलने की आवश्यकता नहीं होती। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1।
बहुत सुंदर। अब करेंगे हम मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथों को सामान कंधे से फैला लें। सब जानते हैं हमारा घुटने जाएंगे दाएं साइड, सिर जाएगा हमारा बाएं साइड, ऐसा पूरा जमीन में दोनों घुटने, एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, दाएं के ऊपर बायां घुटना, दाईं ओर हमारा घुटने और बाईं ओर सिर। 15 बार कपालभाति कर सकते हैं। गुड। वापिस अब चलेंगे हम बाईं ओर, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, 15 बार कपालभाति के साथ। शरीर के खिंचाव महसूस करें, जहां भी खिंचाव आ रहा है खिंचाव महसूस करते हुए वहीं ध्यान देना है कि ये हमारे जहां खिंचाव आ रहा है वहां हमें रिलैक्स मिलेगा, हमें वहां आराम मिलेगा। यही हमारे विकार है, यही जगह हमें जो है दिक्कत है, और उस पर ध्यान दे करके कपालभाति करें 15 बार। वापिस, क्या बात है, बहुत सुंदर। इससे बहुत आराम मिलेगा। थोड़ा सा दोनों पैरों में पंजों में गैप बना लें। पंजों में गैप बनाने के बाद हम दाईं ओर दायां घुटना मोड़ा हमने, और बायां घुटना बाएं हाथ पैर के पंजे पर, एड़ी पर रखा। बायां घुटना बाएं पैर की पंजे पर, और सिर हमारा बाईं ओर और घुटने दाईं ओर। 15 बार कपालभाति। चलते हैं बाईं ओर, घुटने बदल लें। अब घुटने अपने बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर, पोजीशन वही। बायां घुटना दायां हमारा घुटना बाएं पैर के पंजे के ऊपर। 15 बार कपालभाति। बहुत सुंदर। और इसका तीसरा और आखिरी पोज, इसमें हम दोनों पैरों को सीधा कर लें, दाएं पैर को हम उठाएं और उठा करके बाएं पंजे से पैर को पकड़ना है, गर्दन दाईं ओर मोड़ना है। जितना कर सके, जो नहीं पकड़ाई में आ रहा है, नहीं पकड़ पा रहे, कोई बात नहीं, अपना जितना उठा सके पैर मोड़ ले जाए, कंधे हाथ से पंजे के पास ले जाने का प्रयास करें। पंजा बिल्कुल नीचे ना ले जाए, सॉरी, हाथ नीचे ना ले जाए, हाथ हमारा कंधे के साइड में ही रहेगा। पंजा जितना उठा सके उतना ले जाए, घुमाएं। इधर हम गर्दन दाईं ओर, रुक जाएं। 15 बार कपालभाति। वापिस 15 बार माने आधा मिनट हम जो है इसको एक आसन में रुकने के लिए कपालभाति कराते हैं, जिससे दोनों फायदे होते हैं। अब हमने बायां पैर उठाया, दाईं ओर ले गए, दाएं हथेली की ओर ले गए, और गर्दन बाईं ओर, और पकड़ने का प्रयास किया। जो पकड़ लेते हैं योगीजन वो पकड़ लें, जो नहीं पकड़ पाते कोई बात नहीं। इसी में 15 बार कपालभाति करते हैं। वापिस, ये हो गया। चलिए अब हम उठ जाते हैं बाएं करवट से। हमें कुछ थोड़ा सा रिलैक्स लेना है क्या? समय नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम ध्यान कर ले। हमारे अशोक भैया पूरी यात्रा करा देते हैं, लेटे लेटे पूरे विश्व की यात्रा करा देते हैं। हम एक यात्रा कराते हैं, करा रहे हैं, 2 मिनट में हो जाएगी। जो हम रोज यात्रा करते हैं वो आपको कराते हैं। सुबह से आंखें बंद कर लें, प्रातः सोचें कि हम अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अब हमारा सुबह हो गया है। सुबह होगा और हम उठे, उठ करके, और हमें जमीन, अगर
हमारा हो सके, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अगर हमारा हो सके तो धरती माता पर हमारा बिस्तर हो। जब हम योग कर रहे हैं, सो रहे हैं, कोई भी काम, अधिकतर हम धरती माता पर का स्पर्श में हमारा रहे। जैसे गद्दा वगैरह डला रहे, कोई बात नहीं, गद्दा तो डला ही रहता है, गद्दा डला रहे, नेट डला, जो भी डला रहे, लेकिन धरती माता के स्पर्श में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम नीचे के रूम में कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। हम सुबह हो गया है, उठे हैं, उठ करके हमने जो है दोनों हाथों को जो है अपने कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर बोले तुम गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे जो है हथेलियों को 3 बार हमने जो है दर्शन किए, खोले और हथेलियां रगड़ करके अपने वहां आंखों पर लगाए और ध्यान किया अपने गुरुदेव का, ध्यान किया अपने इष्ट देव का। हमने अपने गुरुदेव महाराज जी का ध्यान किया, उनका चरणों में प्रणाम किया, मन ही मन अपने इष्ट देव भगवान का प्रणाम किया। और फिर हमने जो है धरती माता पर जो है पैर रखने के पहले हमने अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, मृत के हर में पापन, एन में अपूर्व संचितम, ऐसा हमने जो है माँ धरती को प्रणाम करके 3 बार और निवेदन किया, हे माँ अब आप आपकी शरण में हैं, और अपना पैर नीचे रखा, गुनगुना पानी लिया और पिया और बैठ गए। अगर हमें तुरंत में लघु शंका या शौच क्रिया नहीं जाना है, अगर चल सकती है 5 मिनट, तो हमें उसी बिस्तर पर बैठ करके हमें ध्यान करना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने गुरु का। या हम ध्यान करेंगे, 5 मिनट हम ध्यान में रहेंगे। ये हमें आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने बताया था, आदरणीय मोहनलाल सोनी जी ने बताया, और हमारे जो पुराने विद्वान जन आए उन्होंने हमें कहा, अशोक भैया हमें लेट करके पूरी यात्रा करा देते हैं, स्नान करा देते हैं अन्य, लेकिन इसमें हम एक भी बात रखते हैं कि हमारे धरती माता से जो है ऊर्जा आ रही है हमारे शरीर पर, पूरे शरीर में विद्यमान हो रही है, ऐसा भी हमें ध्यान करना है। हम चलते हैं अपने इष्ट भगवान के गुरु आश्रम, वहाँ प्रणाम किया, वहाँ से आगे बढ़ गए, हमने भगवान भोलेनाथ कुंडेश्वर भगवान पर हमने उनसे प्रार्थना की, साष्टांग प्रणाम किया, माँ पार्वती जी भैया से निवेदन किया, और राम राजा भगवान के हमने दर्शन किए, वहाँ पर जो है प्रार्थना की। सीधे हम गोवर्धन गिरिराज जी महाराज जी की परिक्रमा प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया गिरिराज जी महाराज जी को, गिरधर जिन्होंने पूरे वृक्ष को बचाया, विषम परिस्थितियों में हमारे किसान भाइयों को, गाय माताओं को बचाया। इसी प्रकार से अब भी हमारी गाय माताओं को, हमारे किसान भाइयों को बचाने का कृपा करें। इस उद्देश्य के साथ हमने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, पहुंच गए हम वृंदावन, बांके बिहारी के आंगन में हम लेटे हैं। वाह हे प्रभु, आपका हमने ध्यान किया और गोविंद गोविंद गोविंद, बांके बिहारी गोविंद। गोविंद जी के पास जितना रोना है रोइए, जो कहना है कहिए, बिल्कुल कुछ ना कहिए, आप तो रोइए, आप तो उनसे प्रार्थना करिए, जो हम हैं, हमारी क्या आवश्यकता है, और वो आवश्यकता हमारी जन कल्याण के लिए हो, हमारे परिवार की जिम्मेवारियां अदा करने की हो, वो उठाएंगे आपको, कहेंगे जाओ, तुम चिंता ना करो, मैं हूं। चल दिए वहां से वृंदावन की परिक्रमा, परम पूज्य प्राभानंद जी महाराज जी का दर्शन, उनको प्रणाम करते हुए और हम चले जाएंगे बरसाना माँ राधा रानी जी के भवन। वहां से प्रार्थना, मैं बांके बिहारी जी के पास सो आया हूँ और मैं उनसे विनती कराया हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है माँ माँ माँ, आपकी जिम्मेवारी है हमारे परिवार को, हमें और इस समाज को सुखी रखने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा करें, हमारे मन में अच्छे विचार आए, अच्छी कार हमसे हो, हमसे किसी का बुरा ना हो, ऐसी हमारी प्रार्थना। और रमन रीति में लौट जाएं गोकुल की रमन रीति, जहाँ भगवान श्री कृष्ण लौटे, वहां से वापस चले जाते हैं, हम अयोध्या रामलला के दर्शन करते हैं और मां सरयू में स्नान, हनुमान जी हनुमानगढ़ी के दर्शन, और वापस चले जाते हैं सीधे प्रयागराज भगवान के दर्शन, प्रार्थना, माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ जमुना जी में संगम में स्नान करते हुए लेटे हनुमान जी के दर्शन, और सीधे पहुंच जाते हैं चित्रकूट धाम, जहां भगवान ने 14 वर्ष गुजारे, 13 वर्ष गुजारे, और वहां कामदगिरी भगवान के परिक्रमा, कामतानाथ के दर्शन, मां मंदाकिनी में स्नान,
और चले गए हम सीधे शारदा मैया, जहाँ आला उदल जैसे महान योद्धाओं की माता शारदा माँ, जहाँ जो भी इच्छा करो बनवाई, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। माँ शारदा का आशीर्वाद, चलते हैं सीधे अपने माँ नर्मदा जी की गोद में, पहुंच जाते हैं अमरकंटक, जहाँ से माँ का उद्गम स्थल, माँ प्रार्थना, माँ को साष्टांग प्रणाम करके माँ की परिक्रमा शुरू कर दी और सीधे चले जाते हैं समुद्र तक। वहां से वापस पूरी परिक्रमा करके माँ को प्रणाम करते हैं। माँ माँ है, नर्मदा मैया जैसी कोई मैया नहीं। प्रार्थना करके अपने वापस अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने ग्राम, अपने कुल देवता के पास, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए बाई करवट लेकर के हम उठ जाते हैं। ये हमारा रोज का काम है और रोज इसी प्रकार से हम जो है ध्यान करते हैं। और हम सबको अपनी अपनी यात्रा में रोज मगन रहना चाहिए। सुबह की यात्रा में चलिए, हमारा 6:25 हो गए हैं। अब हम चलते हैं। गर्दन का हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम, बाईं ओर दाईं ओर सांसों के साथ गर्दन को करेंगे। बड़ा आनंद आया ध्यान में। ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे इस गर्दन को घुमा लेते हैं। अब बाएं से पीछे, दाईं ओर, कंधा और कान का स्पर्श हो, गर्दन में आवाज आए, कुछ स्पर्श महसूस करें, कुछ खिंचाव आए महसूस करें, और रोज करें 3 बार उल्टी तरफ से। ये रोज करना है, कभी भी कर सकते हैं आप लोग। एक्सरसाइज करते रहें, जहां भी बैठे एक्सरसाइज करते रहें, ये ध्यान रखें। शरीर को स्वस्थ रखना है, अंगों को स्वस्थ रखना है, तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये इसमें अब हम चलते हैं कुछ कंधों का। इसमें जो ऐसा कराते हैं ये लोग, हमारे माँ पीताम्बरा क्लास में, ये परसों नरसों रंजना जी करा रही थी, तो हमने सोचा कि हाँ अब जो है माँ पीताम्बरा क्लास से जो है ये सीखा है। इससे कंधों का पूरा व्यायाम हो जाता है। बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह। समय कम है, लगता करते रहें ऐसे। चलिए ये देख कर लेते हैं। ये गुरुजी औगन बहुत करे हैं, गुरुजी तुमने औगन बहुत करे हैं, और आगे हमें आता नहीं है। जी, बहुत मस्त क्लास, बड़े मन से, इसी प्रकार से लेना चाहिए, खुले मन से। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जहां देश लाइव देखते हैं, वहां भी कुछ कहने में संकोच नहीं करते, मन में आता कह देते हैं। क्या दिक्कत है यार, दिल से बोलो, दिमाग से नहीं लगाओ, बस दिमाग नहीं लगाओ, दिल से तो जो है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसे कर लेते हैं। दिमाग वाले बहुत खतरनाक होते हैं, कभी किसी के प्रति साजिश नहीं रचना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, दिल में आए कह देना चाहिए। मन बड़ा चंचल है, लेकिन हमारी आत्मा जो है, आत्मा बड़ी साफ, आत्मा में परमात्मा का वास होता है। मन उल्टे सीधे कार्य करने के लिए बोलता है, लेकिन मन कहता है, सॉरी, तन हमारा जो आत्मा कहती है नहीं, ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये ईश्वर है, ये ईश्वर कह रहे हैं। आप कहते हैं ईश्वर कहाँ है? ईश्वर आपके आत्मा ईश्वर है। आत्मा कहती है हम कोई भी काम गलत करते हैं, अपने मन में अपने आप को बड़ा टेंशन कर दे रहे, यार हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, हमें ये गलत किया है। अपने आप के अपने कर्मों को गलत बताना, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। इसलिए हमें मन की बात ना मानते हुए हमें ईश्वर की बात मानना, आत्मा की बात मानना। चलिए ऐसे, जी हो गया। ये चलो ठीक, बढ़िया। अब हम अगला अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। पैरों का बहुत कुछ डला है, अभी तो सूक्ष्म व्यायाम लगता है, एक दिन और मिल जाएगा, 2 दिन हमें तो
अनुमति चाहेंगे तो फिर हम कराएंगे। अभी तो और सूक्ष्म व्यायाम बचे हैं, अभी जो है आपके लिए 3 दिन है आपके लिए एक्स्ट्रा और अभी। धन्यवाद। तो फिर अब ऐसा करते हैं कि एक दिन जैसे योग योग या सूर्य नमस्कार करने के बाद फिर हम एक पैकेज लिया करेंगे भाई। उससे जो है कि इसमें अब नहीं हो पा रहा ना कि कुछ रिलैक्स वाला काम ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे तो भाई हम योग करते हैं बस यही कहने का हो गया कि हम योग क्लास कर रहे हैं, पूरा आराम मिलता है, पूरा समय एक निश्चित समय पे हम कोई भी अभ्यास करते हैं निश्चित समय, तो उसका परिणाम मिलता है। आज जैसे पैरों में किसी की तकलीफ है, अब हम आज हमारे योग सदन में कोई अपने शरीर चोटी से लेके एड़ी की किसी समस्या का अगर कोई किसी को समस्या है, कहीं कोई दर्द है, तो वो अब वो कह सकते हैं, उस पर जो है अपन को योग प्राणायाम आसन व्यायाम कराया जाएगा। कोई भी कह सकता है कि क्या समस्या है, मतलब परिवार में किसी के हो, लेकिन वो योग करे, अपनी क्लास में जरूर जुड़े वो, तब उसके अनुसार किसी के पैर में, किसी के हाथ में, किसी कमर में, किसी की गर्दन में, किसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो वो बोल सकता है निसंकोच। ऐसा चलिए, दूसरा पैर मोड़ा और पंजे अंगुलियों को पकड़ करके घुमाया 5 बार ऐसा, 5 बार उल्टा, घुटनों को ऐसे। अभी हमारे मंडूकासन और वो रह गया है गोमुखासन, ये 2 तो जरूर करना चाहिए रोज। चलिए हम कर लेते हैं तितली आसन। कुछ एक प्रमुख आसन है, जैसे योग में सूर्य नमस्कार 2 और आसन में मंडूकासन, पवन मुक्त आसन और गोमुखासन, वक्रासन, ये अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और प्राणायाम में तीनों प्राणायाम तो आवश्यक हैं। चलिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम वगैरह फिर आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। 15 बार कपालभाति। चलिए अगला अभ्यास। चलते हैं प्राणायाम की ओर। हर मन बड़ा चंचल है। देखिए, एक हमने ये इंस्ट्रूमेंट रखा है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो हम जैसे घूमने जाने के लिए कहीं जगह नहीं है हमारे पैरों के लिए, इस पर जो है खड़े होकर के धीरे धीरे अपन को इसी पर चलना। जैसे हम योग जगह में कूदते हैं तो इसमें कूद तो नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें ये कांटे टाइप के है ना, लेकिन इससे जो है हमारा पूरा जो है एक्यूप्रेशर होता है। इससे पैरों में, दोनों पैरों के नीचे रख करके इसको करना है। ये एक इंस्ट्रूमेंट ये भी है, ये जो है हम जो है ऐसे करके, ऐसे करके हमारे घर में परिवार में किसी बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के हाथों में, अंगुलियों में कोई कंपन है कोई, तो इसको ऐसे ये खरीद करके इंस्ट्रूमेंट ये, और ये ऐसे करते कहना है, ये पकड़ा दो और ये बैठे बैठे करते रहे। ठीक है, और उस पर चलते रहे, ऐसा अपन को करना है। चलिए, अब यही आदेश है ना। चलिए प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम अपना हो भी गया था,
इसमें भस्त्रिका प्राणायाम में थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इससे बड़ा रिलैक्स मिलता है। सामने से अंगुलियां खोलें और बंद करें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाते हुए, सामने नजर, एक साथ कई प्राणायाम। चलिए चलते हैं कपालभाति की ओर। बहुत सुंदर। कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे कोई हमारे साथीजन, फिर जो आज्ञा हो मुझे। रामकृपाल पटेल भैया। नहीं, वो स्वयं बताएंगे, कोई अपन नहीं किसी के नाम लेंगे, कोई करना चलिए चाहता। उनकी जगह हम पढ़ लेते हैं आज रामकृपाल जी की जगह। इसलिए कहता हूँ कि नाम किसी का नहीं, सिर्फ ये कह दिया कोई भी, और शुद्ध जी, जो है पढ़ना है अपन को। आप पढ़ते जाइएगा, थोड़ी सिद्ध सिद्धकारी कर ले। चलिए। ओम हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुपर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताय मधुर फलवानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। आश सिद्धि नौ निधि के दाता, यश वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति खाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय शुभ ताकि गौरी सा।
तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ है मंदिरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित जय भगवान स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय सब संतन की जय ओम नमः शिवाय प्रणाम धन्यवाद ओम और सुंदर। अब शंख बजा दो। बहुत सुंदर। हमारे कहने पे आदरणीय हैदर जी ने बहुत ही शंख बजाया और जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बहुत बहुत शाबाश, प्रणाम। चलिए अगला अभ्यास, बाहर प्राणायाम कर लेते हैं। त्रिबंध लगा दे, मूल बंद, गुदा मार्ग को सिकोड़ना, उड्डयन बंद, पेट को नाभि सिकोड़ना और जालंधर बंद, टोड़ी को हृदय से लगाना। रुक जाएं लगा करके। महसूस करें जो भी हमारे शरीर में गैस है वो बाहर जा रही है। हमारा पूरा शरीर में कोई भी विकार नहीं है, सब कुछ बंद है। वापिस सांस भरते हुए ऊपर से हम जालंधर छोड़े, उड्डयन बंद छोड़े और मूल बंद छोड़े। लगाते नीचे से, छोड़ते ऊपर से। पुनः करें। वापिस एक बार और। पेट जिनका भारी भारी रहता है, पेट दर्द रहता है, पेट बहुत बड़ा हार्ड होता है, वो ये आसन से उनको रिलैक्स मिलेगा। हमारे आदरणीय हेलाल जी का इतना पतला सा रुई सा पेट है, ऐसे मेहरा जी का भी है। कई हमारे योगियों का ऐसे जो है अग्निसार क्रिया करते हैं, नौली क्रिया करते हैं, बिल्कुल स्वामी जी जैसे। उनका बिल्कुल पेट रुई जैसा है। तो पेट नरम, सिर ठंडा और पैर गर्म, सबकी होना चाहिए। बहुत सुंदर। अब करते हैं उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम थायराइड के लिए और जो क्या बोलते हैं उसको, सोते वक्त जो है रुक जाए, टोड़ी सीने से लगा लें, जितना रुक सके उतना रुकें। सांस छोड़ने के लिए दाई नाक बंद करके बाएं से छोड़ दें। ये उज्जय प्राणायाम। घर्राटे, जिन्हें घर्राटे आते हैं, खर्राटे और थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है उज्जय प्राणायाम। जिनकी धर्म पत्नी और जिनके धर्म पत्ना अगर खर्राटे मारते हो तो एक दूसरे से उज्जय प्राणायाम करा ले। नहीं तो क्या है, दूसरे को, पड़ोसी को परेशान कर देना। पड़ोसी मतलब घर के सदस्यों को। एक जने सो गए, दूसरे को अभी सो ही नहीं पा रहे खर्राटे के माए और खर्राटे हाउस, तो उन्हें जो है उज्जय कराया आखिरी बार। काय हमने ऐसा सुना हो तो एक जने बोले उठ जाओ, बोले काय को उठ जाओ, रात में तुम खर्राटे में आते, हम सो नहीं पाए, अब कहे उठ जाओ, तुम्हारे वहां सो पाऊत का। तो ऐसी प्रकार की बातें ये खत्म हो जाएंगी उज्जय प्राणायाम से। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मन एकाग्र करके, ये बहुत ही प्राणायाम का राजा है प्राणायाम। अनुलोम विलोम सारे चोटी से लेकर एड़ी तक की विकार सब शरीर के सब दूर होते हैं। समझ, इससे ये ना पूछे कि अनुलोम विलोम करने के क्या लाभ है। अनुलोम विलोम करने के सारे लाभ है, जो भी समस्या है सबका लाभ है अनुलोम विलोम। करिए अनुलोम विलोम।
रोज करना है, हमें आधा घंटा 1 घंटा रोज। अभी तो हम जो है 5 मिनट सिर्फ जो है सांकेतिक रूप से बता रहे हैं, और अभी हम करेंगे दूसरे सत्र में 6:45 के बाद जब हमारा दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा, उसमें हमें सबको अनुलोम विलोम कपालभाति ही करना है। हल्का हल्का मीठा मीठा सा कोई भजन, एकाग्र मन से अनुलोम विलोम। हमारी जीवा पर राधा राधा हो, हमारी जीवा पर कृष्ण कृष्ण हो, गोविंद गोविंद बोलो, राम राम शिव शिव। हमेशा जीवा हमारी चलती ही रहे, इसी में लगी रहे, राम नाम जप में। भगवान श्री कृष्ण का नाम, गोविंद का नाम लेने से सारे पाप, सारे किए गए उपकार सब नष्ट हो जाते। विश्वास करके देख, करके देख, कुछ नहीं लग रहा है, जीभ चलेगी, काम करते रहे अपना। हम अनुलोम विलोम करते रहे, कृष्ण 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 बोलते, ओम 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 बोलते रहे, राधा 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 राम राम, मन में ही करना। एक ही सहारा है, एक मात्र कर्म करना है। ये नहीं सिर्फ कि अगर हमने माला ले ली तो भाला हमने छोड़ दिया। हमारे हम सभी से आज युवाहर कार्यक्रम की इस युवाहर माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से सभी अपने धर्म गुरुओं को इनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए नमन और विनती और प्रार्थना करते हैं कि जहां भी आप श्रीमद् भागवत कथा बोलते कहते हैं, प्रवचन करते हैं, कोई भी जहां आपके अनुयायी हों, आपके साधक हैं, उसमें आप जरूर करें भाला, माला के साथ भाला रखें। आप राम के अगर भक्त हैं तो हम त्रिशूल रखें, बाण रखें। बाण तो हम नहीं होते हैं, ना हम बाण चला पाते हैं, लेकिन हम अपना हथियार जरूर रखें। हमारा कहने का मतलब, अगर किसान है, बल्लम रखे, कुल्हाड़ी रखे, तलवार रखे, गुप्ती रखे, लठ रखे, पत्थर रखे। अगर हम जो है अपने शहर में रहते हैं तो बंदूक रखें, पिस्टल रखें, राइफल रखें, तलवारें रखें। ये सब कुछ रखना चाहिए। हमारे ईश्वर का, हमारे पूर्वजों का, हमारा जो है, हमने हथियार ये रखना बंद कर दिया। हम पूछते हैं, कहाँ पूछ रहे हैं? उनका अनुसरण कहाँ कर रहे हैं? भगवान का हम अपने अपने इष्ट का अनुसरण कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। करो, रखो, अपनी सुरक्षा हर जीव को करने का। नहीं तो ये तुमसे संपत्ति कर संग्रह कर रहे हो, लूट खसोट के कर रहे हो, या चाहे सतवृत्ति से कर रहे हो, इसका अच्छा करना कैसे कर पाओ? सोचो, ध्यान दो। जिस अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आप इतना सब कुछ जोड़ रहे हो, तो उसको कुछ दे के जाओ, उसको कुछ ज्ञान दे के जाओ। घर में कुछ नहीं बचा है तुम्हारे, कोई डंडा भी नहीं है। अगर कोई सर्प भी आ जाएगा तो चिल्लाते रहोगे। बच्चों को गांव में निकालो, घर से निकालो, गांव में जाओ, घूमने जाओ, मिट्टी में बैठो, गोबर को हाथ लगाओ, गाय के पास जाओ, थोड़ा सा हवा देखो, एसी में नहीं रहो। अनुलोम विलोम करते हो। समय हमारा हो गया है, चलिए। ये अनुलोम विलोम कपालभाति हमको करना है, हम भी करते हैं। ओम उद्गीत प्राणायाम। ओम ओम ओम
चलिए ओम, दोनों इंद्रियों को करते हुए आंखों को खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। समय हमारा 45 हो गया है, 44 हुआ है, 1 मिनट है सिर्फ, क्योंकि समय का हमें ध्यान देना है। दूसरे सत्र में भी समय का ध्यान रखना है। 8 बजे समापन हो ही जाना चाहिए, फिर हम करते रहेंगे कपालभाति अनुलोम विलोम उसमें। चलिए अशोक भैया, बनारस का शेर, अब ना करे देर। मुकेश भैया और सरन भैया को देख कर डर लग रहा है, वाकई में शेर आ देखिए तो भक्त नहीं है आदमी। अब हम सुनाते हैं एक कहानी। सुनो, क्या हुआ कि जिस दिन जो है हमारा एक बार कार्यक्रम का जो है वर्ष उत्सव मना रहे थे हम सब लोग, और हमारे दादू जो है रोज सबसे पहला हैंड दादू का होता है। कोई भी वक्ता आता है चीफ गेस्ट, उसकी कमेंट